अब्बा वो 50 रुपये देना ज़रा, दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। दोस्त इंतजार कर रहे हैं? तो क्या पागल हो गया क्या? 50 रुपए चाहिए, घर में आटा खत्म हो गया, जाके आटा लेकर आ। हर वक्त आवारागर्दी में लगा रहता है, चल जा यहाँ से। सही है यहाँ पर। अब्बा मैंने ना ज़िले में टॉप किया है तो मुझे आगे पढ़ना है। टॉप किया है? क्या करना है पढ़ के? डॉक्टर बनना है क्या? कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई, जाके ना मोहल्ले में घर के काम शुरू कर, ताकि कुछ पैसे आए और घर का चूल्हा जले। टॉप किया है। अरे भाई, कब से पानी पानी का बोल रहा हूँ, पानी तो ला दो यार। अरे बस ले आई। वैसे अब काफी फर्मा बरदार हो गई हो तुम। नायला के अब्बा, हाँ बोल। वो ना राशन खत्म होता जा रहा है तो कुछ पैसे। अरे अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे मैंने पैसे, पूरा राशन लाके दिया था। पूरा महीना चलाना है वो, समझ में आई? हर वक्त पैसे पैसे पैसे। जा जाके देख दरवाजे पे कौन है। पैसे पैसे के अलावा भी कोई बात कर लिया कर। नायला के अब्बा, देखो तो कौन आया। अरे मालकन, अस्सलाम वालेकुम मालकन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम लोग? हाँ अल्लाह का शुक्र है। बैठे बैठे मालकन बैठे। अकरम, मैं जरा कुछ काम के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। जी जी मालकन बोले। मेरा शहर वाला जो बंगला है उसमें मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है, जो पढ़ना लिखना भी जानती हो और कुछ हिसाब किताब भी आता हो और कुछ घर के काम भी कर सके छोटे मोटे। मैं उसे अच्छी तनख्वाह भी दूंगी। तुम्हारी नज़र में है कोई ऐसी लड़की? हाँ हाँ बिल्कुल मालकन, है ना नायला। नायला कौन? अरे मालकन, हमारी बेटी नायला। वो इतनी बड़ी हो गई? जी जी मालकन, बस ये आपकी जर्रे नवाजिश है। वो तो माशाल्लाह पूरा घर संभालती है वो, और अब पढ़ लिख भी गई है। ये तो अच्छी बात है, घर की बेटी ही मिल गई। तो मुझसे पूछ लो, वो राजी भी है? अरे क्यों नहीं मालकन, वो तो खुद शहर जाना चाहती है। हाँ हाँ मालकन, वो तो खुद शहर जाना चाहती है, पढ़ने लिखने का बहुत शौक है उसको। मेरा मतलब है कि उसे शहर जाने का बहुत शौक है। अकरम, तुम्हें तो पता ही है, मेरी इकरा के गुजरने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। जी जी मालकन, मुझे भी आपकी बेटी का सुन के बहुत अफसोस हुआ था। खैर, अच्छा मैं वो नायला को बुलाता हूँ। अरे भाई रहने दो, मैं देख लेती हूँ। जी जी मालकन, आए, आ जाए अंदर आ जाए। बाजी, नायला को शहर जाके काम नहीं, ये आगे पढ़ना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई नायला, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। बाजी, जिले में टॉप किया है इसने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें लगन है तो मैं इसे जहाँ तक ये पढ़ना चाहती है और जितना पढ़ना चाहती है मैं इसे पढ़ाऊँगी। मगर पढ़ाई के साथ काम करना ये मुमकिन होगा? अरे आयशा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे नौकरानी नहीं डॉक्टर बनाने ले जा रही हूँ। मगर बाजी, नायला के अब्बा को ना अगर पैसे ना मिले और उसे ये पता चल गया कि ये वहाँ काम नहीं पढ़ने गई है, तो वो यहाँ वबाल खड़ा कर देगा। आयशा, तुम फिक्र ना करो, नायला में मुझे अपनी इकरा नज़र आती है। वो डॉक्टर ना बन सकी तो क्या, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी। और हाँ, हर महीने मैं पैसे ही भेज दिया करूंगी ताकि अकरम का मुंह भी बंद रहे। बाजी खुश रहो बाजी, मेरी बेटी को इस जहन्नुम से निकाल लो। हाँ भाई नायला, तुम तैयार हो ना मेरे साथ चलने को? अरे 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 अरे, तुम यहाँ कहाँ बैठ रही हो बेटा? पर बैठो।
आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं कल ही सुबह मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के लिए बात करती हूँ। मैडम मैं आपका ही कर्ज कैसे उतार सकती हो, वो कैसे? डॉक्टर बन के। और ये मैडम मैडम क्या होता है? आज से तो मुझे मामा कहोगी, ठीक है ना? जी मैडम, मामा। कि आज जबकि हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं तो भी हमारे पिदरसरी मुआशरे में बेटियों को वो अहमियत हासिल नहीं है जो कि बेटों को हासिल है। जबकि आप देखिए, अगर हम एक औसत सर्वे निकालें, औसत जायज़ा लें, तो उसमें बेटों की निस्बत माँ बाप की ज़्यादा हमदर्द और गमगुज़ार नज़र आती हैं और तालीम के मैदान में भी लड़कियों की कारकर्दगी बेहतर है। अब यहाँ पर ये शख्स एक तो सौतेली बेटी है, इस वजह से भी कुछ हसद का शिकार है, और दूसरा वही लड़के और लड़की की तफरीक वाला मामला, ये बेटी को तालीम दिलाने के बजाय इस बात पे राज़ी है कि उसको कहीं काम पर लगा दे। एक्सक्यूज़ मी, मैं अली हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। शुक्रिया अली साहब। बेटा, आज तुम खाने पे क्यों नहीं आई? मामा मैं ना बहुत परेशान हूँ। यहाँ फजूल में ही लड़के फ्री होने की कोशिश करते हैं। बेटा, ये शहर है, तुम अपने अंदर चेंजिंग लाओ, अपना गेटअप चेंज करो और अच्छे दोस्तों की गैदरिंग ज्वाइन करो। ओके मामा, मैं कोशिश करती हूँ। बेटा, मेरी एक दोस्त है, उसका ब्यूटी पार्लर है, मैं उससे बात करती हूँ, वो तुम्हारी ग्रूमिंग में मदद करेगी। ओके मामा, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। चलो बेटा, आओ हम खाना खाएं। चाय। थैंक यू। नायला, तुम इतनी उदास क्यों हो? मामा मुझे ना ऐसा लग रहा है मैं अम्मी के साथ भी बहुत गलत कर रही हूँ और अपने साथ भी। वो वहाँ सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं और मैं यहाँ। जिस दिन तुम डॉक्टर बन गई ना, उसके सारे दुख मिट जाएंगे। मामा मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो मेरी जान। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती हैं? नायला, समझो इसमें मेरा भी लालच शामिल है। आपका लालच? लेकिन कैसा लालच, मैं समझी नहीं। नायला, तुम जिस कमरे में रह रही हो ना, वो मेरी बेटी इकरा का ही कमरा था, और जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसको भी डॉक्टर बनने का बहुत अरमान था। ओ, अरे नायला बेटा, मुझे तुम्हें अपनी इकरा नजर आती है बेटा, बस इसीलिए।
ये ले। और बोल बेटा। अबे कंगले, कहाँ से नोट आ रहे हैं तेरे पास? बेटा अभी तो मजीद और आएंगे, तू अपनी फिक्र मना। ये तो बता दे मेरे भाई, कहाँ डाका मारा है? डाका नहीं मारा है, मेहनत के पैसे मेरे, वो भी हलाल के। और हलाल के पैसे तू जुए में उड़ा रहा है? चल यार ज़्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, समझ आ रही है? जाके अपना काम कर, शाबाश। अच्छा तू गुस्सा ना कर, चल गेम लगा गेम। चलो एक और लगाओ। नाइला, थैंक यू अली। तुम हर वक्त इतना स्ट्रेस में क्यों रहती हो? अली तुम्हें तो पता है मैंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा जुआ खेला है। हाँ मैं जानता हूँ, मगर हिम्मत मत हारना। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे वालिद के हर सवाल का जवाब होगी। हाँ अली, मम्मा की और मेरी माँ की बस जो मुझसे उम्मीदें हैं मैं उन पे पूरी उतर जाऊँ। अरे सैड क्वीन बस कर दो, अब कुछ खिलाओ पिलाओगे भी या अपने होने वाले शोहर को भूखा मारोगी? आइंदा अगर ऐसा बोला है ना तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। यार समझ में नहीं आ रहा कि 10,000 रुपये कैसे मंगवाऊँ नायला से। इससे कहता हूँ कि तेरे भाई को ना मोबाइल चाहिए नया। हेलो। हेलो। जी अब्बू। हाँ नायला बेटा, अपनी मालकन से कहो कि 10,000 रुपये भेजे। तेरे भाई को मोबाइल दिलवाना है, उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। जी अब्बा, मैं बात करूँ। हाँ बस भेज, फटाफट जल्दी से 10,000 रुपये भेज। हाफिज। ये कैसे बाप हैं जिन्होंने ना खैरियत पूछी, ना मेरा हाल मालूम किया, सिर्फ पैसों की बात की। क्या मेरा सगा बाप होता वो भी ऐसे ही करता? क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं? क्या अली भी ऐसा ही निकलेगा? नहीं नहीं, अली इन मर्दों की तरह नहीं है। अब कहानी जैसे आगे बढ़ रही है तो हमने देखा कि एक खुदा तर्स खातून आप कहें कि वो इसको ले गई हैं, लड़की नाइला जिसका नाम है, और उसको तालीम भी दिलवा रही हैं। और इधर जिसने बाप का रोल प्ले किया है वो बार बार अपनी बेटी से, नाइला से, पैसों का तकाजा कर रहा है। अब इधर नाइला इस कदर जहनी दबाव का शिकार है क्योंकि उसको बाप को ये भी नहीं बताना है कि तालीम हासिल कर रही है, फिर अपने ख़र्चों में से बचा के और किस तरीके से मैनेज करके, अरेंज करके पैसे भी भिजवाने हैं, वरना बाप जो है वो फिर सख्ती करेगा। यानी वो अपने ऊपर सारा प्रेशर लेके और अपने बाप की जो मुतालबात हैं उनको पूरा कर रही है। वैसे ये बात तो सच है, हमारी बेटी वाकई वहाँ पे बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन जितने पैसे वो भेजती है उसमें अब गुजारा मुश्किल हो गया। क्या करें, महंगाई इस कदर है, नहीं होता गुजारा। चलो। अरे अरे क्या करके आ गया? अरे ये क्या हुआ? अरे खैरियत तो बता तो सही, कुछ तो बोल। अरे बस साइड पे तो यार, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। मुझे अंदर तो आने दो यार। इधर आजा, इधर आजा, इधर बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे क्या हुआ ये? बोल तो सही, क्या हुआ है? कुछ नहीं अब्बा, बाइक से स्लिप हो गया बस। बाइक को तो कुछ नहीं हुआ। अरे यहाँ मेरी जान चली जाती और आपको बाइक की पड़ी है। अरे बेटा, तेरी बहन दिन रात एक करके मेहनत से कमा रही है, बस तुझे जरा एहसास नहीं है। अरे तुम तो चुप हो जाओ भाई, जाओ जाके उसको नायला को फोन करो, उससे कहो कि कुछ पैसे भेजे, इसका भाई का इलाज करना है। जाओ। हाँ बोलती हूँ। बाइक आराम से नहीं चला सकता था तू? दर्द हो रहा है, जल्दी आओ माँ। हाँ दर्द हो रहा है, तेज चला रहा होगा ना गाड़ी? नहीं अब्बा, स्लो ही चला रहा था, स्लिप हो गई। हाँ हाँ बहुत शरीफ है तू, मुझे पता है। अल्लाह खैर करे, ये आजकल की नस्ल। तौबा। चल चल चलते हकीम के, चलते चल।
चल चल उठ उठ शाबाश उठ। चला नहीं यार अब्बा। आराम से आजा 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 बस, बस, आराम से आराम से। अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बेटा बाजी कैसी है? तुम्हारी वजह से उन्हें कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं अम्मी, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं उनका हाथ बटाऊं, लेकिन वो खुद ही मुझे काम नहीं करने देती। देख बेटा, मुझे भूल जाना, लेकिन बाजी का ये एहसान कभी मत भूलना। अम्मी ये एहसान तो ज़िंदगी भर उनका मेरे साथ ही रहेगा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा बात सुन, आज ना तेरे भाई सिराज का ना एक्सीडेंट हो गया। अम्मी कैसे? अरे तुझे पता तो है, सारा दिन हमारा गर्दी करता फिरता है, गिर गया बस बाइक से। या अल्लाह, सिराज को अक्ल दे के घर पे जहमत बनने के बजाय ना वो घर वालों का कहीं ना कहीं सहारा बन जाए। आमीन। बेटा कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास तो भेज देना। जी अम्मी, सुबह भिजवाती हूँ। सुबह ना मेरा प्रैक्टिकल है तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज़ मेरे प्रैक्टिकल के लिए दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ मेरी बेटी, मेरी तो दिन रात दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बस हिम्मत मत हारना बेटा, इसी तरह दिल लगा के काम करती रहो। नहीं अम्मी, बस आप भी ना परेशान हो, मैं बहुत जल्दी आपको अपने पास बुलवा लूँगी। हाँ बेटा, हाँ। अल्लाह हाफिज़। अली तुम? हाँ क्यों, मैं अपने ससुराल नहीं आ सकता? हद करते हो, तुम्हारा ससुराल कब बना? बेटा नायला, बात सुनो। जी मामा आई। आंटी से नहीं मिलवाओगी? आओ। मामा ये अली हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हैं अली जी, आओ बेटा बैठो। मुझे बता तो देती कि आज अली आने वाला है। मामा मुझे खुद नहीं पता था, ये तो बस कल मजाक में बोल रहा था और मैंने भी ऐਵੇਂ ही समझ लिया, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा। आंटी मैं नाइला का क्लास फेल हूँ, मैंने आज तक इतनी मेहनती लड़की नहीं देखी। अच्छा वाकई? आंटी वो दरअसल मैं चाह रहा था कि हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो और नायला भी क्या चाहती है। देखो बेटा, सारी हकीकत तुम्हारे इल्म में है। नायला से शादी का फैसला इसके हकीकी माँ बाप करेंगे। अगर वो लोग हाँ कर देंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ है। नाइला ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अली, मुझे मामा की इस बात से एतराज़ है कि उन्होंने मुझे एक पल में पराया कर दिया। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मामा मैं आपकी पसंद और खुशी से ही शादी करूंगी, जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी मैं अली को कबूल नहीं करूंगी। अगर आप नहीं चाहती तो आप मुझे अपनी बेटी समझ के हुक्म दे सकती हैं। नायला, अगर आज मेरी इकरा जिंदा होती ना तो वो भी इतनी फर्माबरदारी नहीं दिखाती। नाइला मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। क्या सरप्राइज लाए हो अली? अब तो मैंने आंटी से भी बात कर ली है और उनको राज़ी भी कर ली है। अब ये अंगूठी तुम्हारे हाथ की इक़्तिदार है। अभी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब्बा का सामना कौन करेगा? अरे टेंशन नो, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना ही देंगे। जो लड़की नायला है वो तो तालीम हासिल करते करते एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई है, मेडिकल की स्टूडेंट बन गई है। उधर जो इसका भाई है, जो कि वही हमेशा की तरह ज़्यादातर माशरे में दिखाया जाता है कि माँ बाप के बेजा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया है, बुरी सोबतों में पड़ गया है। अब बाप मुसलसल नायला से पैसों का तकाजा कर रहा है, वो बाप को किसी भी तरीके से फराहम कर रही है, और उधर जो इसका भाई है नायला का, वो बाप से वही पैसे लेकर और बुरे कामों में खर्च कर रहा है, जो कि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि इसी तरह के मामलात हमें समझ में आते हैं। और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में इस लड़की को, नायला को, अपना एक साथी मिल गया है जिसके साथ इसकी कंपेनियनशिप हो गई है, या यूँ कहिए कि जहनी हमांगी बन गई है। अब
इस मोड़ पर भी ये लड़की जहनी दबाव का शिकार है, परेशानी में है कि इस जो साथी है या जो दोस्त है जो कि जिसके साथ ये ज़िंदगी गुजारना चाहती है, इसको अपने ख़ानदान में अपने बाप से या अपनी माँ से किस तरीके से मिलवाए, ये परेशानी भी इसके सर पे है। और अभी जैसा कि हमने कुछ अरसे पहले ख़बरों में ये वाक़या पढ़ा था कि एक डॉक्टर जो थी, हमारे मुल्क में ये वाक़या पेश आया कि जो डॉक्टर लड़की थी उसने अपनी पसंद का इजहार किया और बाप ने उसको गोली मार दी थी। तो ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि बेटों को हर तरह की छूट दी जाती है, हर तरह के फेवर्स मिलते हैं बेटियों की निस्बत, और फिर बेटियों को अगर देखा जाए तो बेटों की निस्बत से निचले दर्जे पे रखा जाता है। क्या हो गया? अरे क्या हुआ नायला के अब्बा? क्या हुआ? सिराज, सिराज इधर आ बेटा, देख तेरे अब्बा को क्या हो गया? अब्बा, क्या हुआ? अब्बा क्या हुआ? देख तो अम्मा, क्या हो गया अम्मा? अब्बा क्या हुआ? अरे अब्बा संभालो अपने आप को। अब्बा क्या हुआ? अम्मा, पता नहीं बेटा। अब्बा क्या हुआ? अम्मा आप एक काम करो, अब्बा को संभालो, मैं अभी हकीम को बुला के लाता हूँ। जल्दी अब्बा आइयो बेटा, 2 मिनट रुको, बस अभी आया मैं। अम्मा अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलो, उठो ना, जल्दी आ जा बेटा। इस टाइम किसका फोन आ गया? अम्मी का। हेलो। हेलो, हाँ बेटा नायला, तेरे अब्बा की बहुत तबीयत ख़राब है बेटा। यहाँ हकीम को दिखाया है, उसने यही कहा है किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा बेटा। अम्मी क्या हुआ है अब्बा को? बेटा वो बिस्तर पे आ गए, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है बेटा। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं सुबह ही आती हूँ और एक डॉक्टर को साथ लेकर आऊँगी। ठीक है बेटा। अम्मी आप परेशान ना हो, अब्बू ठीक हो जाएंगे। अली ड्रिप देखो। हेलो। हेलो जी मम्मा। अब तुम्हारे अब्बा की तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर होते जा रहे हैं। चलो ये तो शुक्र है बेटा, तो बहुत अच्छी बात है। मामा मैं चाह रही हूँ कि आप भी यहाँ आ जाएं। अब्बा जब होश में होंगे तो मैं उनको अकेले फेस नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो टेंशन हो रही है। चलो तुम टेंशन ना लो, मैं कल आती हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मालकन, नायला, डॉक्टर, इसे तो मैंने शहर आपकी खिदमत के लिए भेजा था। हाँ, ये वही हीरा है जिस हीरे को तुमने पत्थर समझ के अपने घर के बाहर फेंक दिया था। इसने अपनी मेहनत और लगन से ऐसी तालीम हासिल की जिसका फल तुम्हारी सेहत की सूरत में आज तुम्हारे सामने फख्र से खड़ा है।
अरे तुम क्यों इतने खामोश खामोश हो? नाइला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा हक खाया है। अच्छा बस अब एक्टिंग बंद करो। नहीं नहीं, सच में प्लीज़ यार, मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे भाई तो बहनों का मान होता है ना, और तुम भी मेरा मान हो। शुक्रिया। चचा जान, मैं पूरी ज़िंदगी नाइला के साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या मुझे अपनी दुआओं में रुखसत करेंगे? बेटा, इसका फैसला करने का हक मैं खो चुका हूँ। इसका फैसला अब सिर्फ और सिर्फ मालकन के पास है। अब मालकन जो फैसला करे मुझे वो मंजूर है। इनकी इजाज़त तो हम पहले ही ले चुके हैं, बस आपकी रजामंदी चाहिए। बेटा, तुमने मेरी बेटी की कदर की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जो शख्स जिसने इकराम का यानी बाप का कैरेक्टर प्ले किया है वो शख्स बीमार हो गया है, और बीमार जब वो हुआ है तो फिर उसकी बीवी ने बेटी को बुलाया है शहर से, और बेटी जाहिर है डॉक्टर बनकर आई है और उसने अपने बाप का इलाज किया है। जिस वक्त उस लड़की ने इलाज किया है अपने बाप का, तो उस वक्त एक इखलाकी दबाव, क्योंकि कहते हैं कि जिस वक्त ज़रा बीमारी होती है तो आदमी का दिल भी कमज़ोर होता है, इखलाकी भी दबाव होता है, तो उस वक्त एक इखलाकी दबाव उसके ऊपर आया है और उसने इस चीज़ को कबूल किया है कि अगर मैं बेटी को साथ ऐसा नाजेबा रवैया ना रखता और अपनी राज़ी खुशी के साथ इसको पढ़ाता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि आज ये जिस मुकाम पर है, अगर ये इस मुकाम पे ना होती तो मैं बच नहीं सकता था, मुझे कोई हो सकता है मैं मर जाता या कोई ऐसी बीमारी हो जाती जिसका इलाज मुमकिन ना होता। और फिर इस वक्त जैसे कहते हैं कि ज़मीर का फ़ैसला या ज़मीर की आवाज़ जो है वो उसको अंदर से आई है कि मैंने बेटे और बेटी में तफरीक करके गलत किया है, क्योंकि बेटे को इतनी सहूलियात देने के बाद भी बेटे ने वो नहीं करके दिखाया जो बेटी ने करके दिखाया है।